तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे जो कि हमारे केवीएस पीआरटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर को कितने तरीके से हम बांटते हैं या कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में सबसे पहला जो होता है एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कहते किसको है? तो कई तरह से हम रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब ये p बाई क्यू होता क्या है? जैसे कि मान लो कि अगर हम किसी नंबर को लिख दिए 3, 2, 3/5, 4/3, ये सारे नंबर पी क्यू, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, यानी सारे नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या होगा? q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। और दूसरा किस तरह के रेशनल नंबर को हम बोलेंगे कि दूसरा किस तरह के नंबर को बोलेंगे कि रेशनल नंबर है? तो दूसरा जो होता है वो डेसिमल। डेसिमल नंबर जो होता है उसको भी हम लोग रेशनल बोलेंगे, लेकिन डेसिमल में कैसे नंबर को, कैसे डेसिमल को हम लोग बोलेंगे? तो डेसिमल जो होता है वो दो तरह का, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का जो खत्म ना हो। ठीक है, अब इसका खत्म होने का मतलब या खत्म हो जाने नहीं होने का मतलब आखिर है क्या? तो जैसे कि मान लो अगर हम कोई नंबर लिख दिए 3.25, हम लिख दिए यहाँ पे 3.25555 इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद नंबर क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और जो खत्म नहीं हो, जो खत्म ना हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और जो खत्म हो जाए उसको टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक तो ऐसा जिसमें नंबर रिपीट हो, और दूसरा जो रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग। अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि आखिर रिपीट होने वाला क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यही जो नंबर हम लिखे ऊपर 3.25555 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसी को लिख दे 3.2567258, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि नंबर जो है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर बचा हमारा लास्ट वाला, ये रेशनल नहीं होता है। बाकी जितने भी नंबर हम लोग देखे
वो रेशनल के अंडर आ जाते हैं, जैसे कि रिपीटिंग भी हो गया रेशनल, टर्मिनेटिंग भी हो गया रेशनल, पी बाई क्यू भी हो गया रेशनल। लेकिन ये रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, नो रेशनल। ठीक है, ये रेशनल नहीं होगा। ये किस में आएगा, तो ये इरेशनल में आ जाएगा। तो ये था रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल और भी किस नंबर को इरेशनल बोलेंगे, जो जिसका कंप्लीट हम वर्गमूल ना निकाल पाए, स्क्वायर रूट ना आ पाए जिसका कंप्लीट। जैसे कि अगर हम √3 लिखे तो ये हो गया इरेशनल, √4 लिखे तो क्या ये रेशनल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये तो रूट से बाहर आ गया। तो जो नंबर रूट में ही रह जाए उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इरेशनल। √5 लेंगे, √7 ले लेंगे, तो ये सब जितने भी नंबर है वो क्या है, इरेशनल। और किसको इरेशनल बोलेंगे, जो ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल बोलेंगे। तो ये हमारा रेशनल और इरेशनल के बारे में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको। अब एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए कि क्या ये जो पाई है, पाई, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो ये जो पाई होता है, पाई को बोला जाता है क्या, इरेशनल, रेशनल नहीं है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 हम मान के चलते हैं, ये क्या है, ये रेशनल है। यानी खुद पाई तो इरेशनल है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये क्या माना जाएगा, रेशनल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22/7 p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है सबको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में और कितने कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इन टर्म को इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में याद रखना काफी आसान होता है हिंदी की अपेक्षा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि और नंबर को किन किन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। तो सबसे पहले इसी दोनों को समझ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर वो सभी नंबर को कहा जाता है जो नंबर 0 से शुरू हो, सॉरी, जो नंबर 1 से तो शुरू हो, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाए। यानी 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है, सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर हम इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं गिनती की संख्या, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग्स नंबर। क्योंकि 1 2 3 4 5 ये तो काउंटिंग नंबर है। लेकिन होल नंबर किसको कहते हैं, तो इसी नेचुरल नंबर में हम आगे सिर्फ 0 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्या, ये होल नंबर, कंप्लीट नंबर। कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। यानी जो नंबर 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, अब बात यहां से दो प्रश्न उठता है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन उठता है जिसको मैं लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन उठा। पहला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी
जितनी भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? और दूसरा क्वेश्चन कि क्या जितना भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है? तो देखिए, जितना भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर। तो जितना भी नेचुरल नंबर है क्या वो वाकई में होल नंबर है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी होल नंबर है, होल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6 सब होल नंबर भी है। तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। ऑल नेचुरल्स नंबर आर होल नंबर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्या जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है क्या? तो जितने भी होल नंबर, यहाँ पे 0 होल नंबर है, क्या ये नेचुरल है क्या? तो 0 तो नेचुरल नहीं है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया राइट। और तो ये था नेचुरल और होल के बारे में, ठीक है। अब बात आती है ओड नंबर और इवन नंबर। ओड किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से भाग नहीं लगे। तो जितने भी नंबर जो 2 से भाग नहीं लगे वो क्या हो जाएंगे? ओड नंबर। क्या ये सब नंबर 2 से डिवाइड होंगे? नहीं, तो ये होंगे ओड नंबर। ये तो सबको पता होगा। इवन 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिविजिबल हो उस नंबर को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। तो ये सिंपल सी बात थी, इसलिए हम इसको इतना ही करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर में जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे इंटीजर माने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक नंबर लाइन हुआ तो 0 हो गया। 0 के राइट साइड जो होता है वो होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो होता है वो निगेटिव। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होंगे सारे इंटीजर माने जाएंगे, ठीक है। तो और ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। ओके। इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? तो इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। तो उम्मीद है सबको इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। अब है प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो। क्या हो? ओनली 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। कौन कौन सा? या तो 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो जो नंबर या तो 1 से या तो खुद से डिविजिबल हो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा जिनका मैथ बेसिक कमजोर है कि फैक्टर और मल्टीपल दोनों में क्या अंतर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए तो 20 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 20 कौन कौन सी संख्याओं से डिविजिबल है, यानी 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ये सारे नंबर इस 20 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल का सिंपल मीनिंग होता है टेबल। जैसे कि अगर हम बोले कि 20 का मल्टीपल कौन कौन है, तो आप बोलिएगा कि 20 का टेबल 20, 40, 60, 80, इस तरह से ये हो गया मल्टीपल ऑफ 20। ओके। तो इस तरह से फैक्टर और मल्टीपल आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, 1, 2, 3,
5, 7, 11, 13, ये सब जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, यही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 को हम प्राइम नहीं बोलते हैं। 1 क्या है? एक 1 को कहा जाता है यूनिक नंबर। 1 को क्या कहा जाता है? यूनिक नंबर। बाकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब जितने भी नंबर है इसको कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना क्या है, ये क्वेश्चन आता भी है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम हैं? टोटल कितने प्राइम नंबर है? टोटल कितने प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक? तो 1, 2, 3 इस तरह से 50 तक, और फिर 51, 52 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर नंबर को हम दो कैटेगरी में बांटे तो 1 से 50 तक और 51 से 100 तक। 1 से 15 तक 15 प्राइम नंबर है और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है। तो इस चीज को डायरेक्टली याद रखना है कि 1 से 100 तक के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, जो भी प्राइम नंबर होता है वो 6n+1 के फॉर्म में जरूर होगा। ठीक है, अब ये जानने का फायदा क्या है, आखिर इसका यूज कहाँ है? तो इसका यूज क्वेश्चन में है। जैसे कि अगर मैं अभी क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन अगर है कि 61 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो गया 651, ऑप्शन सी हो गया 197, ऑप्शन डी हो गया 133, इसमें से कौन सा है जो प्राइम है? तो हम तो 100 तक लिख के पता कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा तो नंबर लिखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर है जो इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को देखें, ठीक है, 197 को, तो वह जो है इस फॉर्म में आ रहा है। कैसे? देखो, 197 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, बच गया 17, 6 3 जा 18, यानी एक ज्यादा हो रहा है, यानी -1 बच रहा है। मतलब एक ज्यादा 38 बार में अगर हम लगाएंगे तो 198 आ रहा है, लेकिन है हमारे पास 197, यानी यह 6 × 38 - 1 के फॉर्म में है, यानी इस फॉर्म में है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर है 6 × 38 - 1 के फॉर्म में है, इसलिए ये जो हमारा नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं। को प्राइम, पहले तो एक नंबर ये हो गया, चलो हम ये नंबर एग्जांपल ले लिए 4 9, और दूसरा ले लिए 9 11। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का फैक्टर कौन सा है, तो 4 का फैक्टर है 1 2 4। मैं पूछूं 9 का फैक्टर कौन सा है, तो 1 3 9। उसी तरह इसमें 9 का फैक्टर 1 3 9। 11 का फैक्टर 1 11। तो एक चीज इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है इस दोनों का, एक को छोड़ करके, एक को नहीं लेना है, एक के अलावा
क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या इस दोनों नंबर का? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 2 4 फैक्टर है, इसका 3 9। तो वैसे कोई भी दो नंबर जिसका सेम मतलब एक ही तरह का फैक्टर कॉमन ना मिले, वैसे नंबर को हम बोलेंगे कोप्राइम। यानी क्या बोलेंगे? नो फैक्टर सेम, सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी 1 के अलावा ऐसा कोई दो नंबर एक साथ लिख दिए जिसका कोई भी सेम फैक्टर ना हो एक के अलावा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो उम्मीद है को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर को कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे कि अगर हम बोले 4 35, इसका कौन कौन सा फैक्टर है? 1 2 4। इसका कौन कौन सा फैक्टर है? 1 5 7 35। यानी 2 से ज्यादा फैक्टर जिसका हो गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 को तो हमेशा यूनिक नंबर से जानते हैं हम लोग, यूनिक नंबर। 1 क्या है? एक यूनिक नंबर है। तो प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ये नंबर समझ में आ गया होगा। अब एक आता है परफेक्ट नंबर, वो भी मैं बता देता हूं। अब परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये परफेक्ट नंबर होता क्या है। अब इसके लिए भी सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दो एग्जाम्पल, मान लो 6 लिख दिए, एक 6 और एक लिख दिए 28। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 2 3 6। ये जो है क्या है? 6 का फैक्टर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 2 4 7 14 28। ये किसका फैक्टर है? 28 का फैक्टर है। अगर जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, एक तो 6 लिखा हुआ है, उसको छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर, उसी तरह इसमें 28 को छोड़कर आप बाकी जो फैक्टर है इसको जोड़ के देखिए, तो 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है? देखिए तो ये नंबर आ रहा है क्या? उसी तरह इसको जोड़ के देखिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। इसको आप जोड़ के देखिए तो 14 14 7 21 4 26 21 4 25 2 27 1 28। देखिए तो ये खुद नंबर आ रहा है ना। तो वैसे सभी नंबर जिसके फैक्टर का सम इक्वल टू नंबर है, लेकिन किसको छोड़ के? अपने आप को छोड़ के, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर सेल्फ, यानी खुद को छोड़ करके बाकी फैक्टर का सभी का सम इज इक्वल टू द नंबर। वैसी संख्याएं जिसके सभी फैक्टर का जोड़ खुद संख्या आ जाए, लेकिन किसके फैक्टर का? उस नंबर को छोड़ के, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि 6 जो है यह परफेक्ट नंबर है, 28 जो है परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नंबर क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सारे तरह के नंबर को हम लोगों ने देख लिया।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप रिस्पॉन्स कीजिए। मैं इसमें कुछ और भी टॉपिक है जैसे कि इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन नंबर, ये सारे टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा और फिर तब जाके आपका KVSPRT के लिए नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा जो कि केवी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, नंबर सिस्टम में नंबर का क्लासिफिकेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। तो मैं आगे इस पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।